हाँ, चेक किया मुझको। ला 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 ला। हो। केम छो मजामा केम छो। हेलो 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 अंकल, क्या बोल रहे हो? केम छो। अरे 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 अरे, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे आप सब? क्या सर, आप टाइम पर नहीं आते हैं सर? सर स्टार्ट कीजिए, लेट है पहले से ही। हाँ चलिए, तो सेशन को स्टार्ट किया जाए। बोला है सर सो के उठे हैं। नहीं रे मूर्ख बालक, सो के नहीं उठे हैं। बातवा बस इतना सा है ना कि क्लास फा फा हो गया था, फा, है ना, क्लास में फा हो गया था, फा, है ना, तो बस यही था। चलिए, तो सेशन को स्टार्ट किया जाए। एक बार जल्दी से रेड हार्ट बना देंगे आप सब लोग, जल्दी से, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सेशन में लेट हो चुके हैं। ओह थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो सेशन में ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं। तो क्या आप सेशन के लिए तैयार हैं? जल्द से जल्द हमें बताएंगे, एक बार जल्दी से सब लोग बताएंगे। क्या आप सब लोग सेशन के लिए तैयार हैं? क्या शुरू किया जाए सेशन को? चलो बहुत बढ़िया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था? एनीवन, किसी को याद है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था, किसी को याद है? हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सर्किट में रेसिस्टर रहता था तब देख लिया था, ठीक है। ये सारी चीजें देख लिया था ना। आज हमें आरसी सर्किट, एलसी सर्किट, ये सारी चीजें देखनी है ना। एक बार कंफर्म करेंगे सारे बच्चे, क्या हम लोगों ने ये सारी चीजें देख लिया था? यस सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड बात है, वेरी गुड बात। हाँ वेरी गुड बात। ठीक है, तो वनली इंडक्टर, वनली कैपेसिटर, ये सारा चीज हो गया था। अब पेयर में हम लोग देखेंगे। पेयर में देखने के बाद हम लोग फिर क्या देखेंगे? फिर एलसीआर सर्किट देखेंगे, ठीक है। वह सर्किट जिसमें हमारा इंडक्टर, कैपेसिटर सब होगा, वो वाले सर्किट, ठीक है, जिसको हम लोग एलसीआर सर्किट कहते हैं, है ना। तो वो सर्किट देखेंगे। बट फिलहाल अभी हम लोग आगे चलेंगे, अभी हम लोग आगे चलेंगे। अभी बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, अभी बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते सेशन को। एक बार आपके चैट को हम जो है थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, ताकि आपको, हमको तुम्हारा चैट अच्छे से दिखे। ओके मालिक, आइए। ओ आ जाओ, आ जाओ बालक, आ जाओ। लेक्चर नंबर क्या है ये? फटाफट से बताइए, लेक्चर नंबर कौन सा है? छठा लेक्चर है, सातवां लेक्चर है, कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर बता दो एक बार जल्दी से आप लोग। रुको मैं खुद ही देख लेता हूं ना। नहीं है, पांचवा लेक्चर, यस। तो आज जो है आपका ये पांचवा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, ठीक है। तो पांचवें लेक्चर को हम लोग जो है यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 5 को, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है। टॉपिक क्या है मालिक? चलिए चलिए सर, चलिए टॉपिक बताइए। अच्छा एक बात ध्यान देना, हम लोग बहुत प्यार से, आपने देखा होगा कि लास्ट के 2-3 क्लासेस से हम लोग बहुत प्यार से, लवे लवे, होले होले से, बहुत प्यार से हम लोग टॉपिक को समझते हुए चल रहे हैं, टॉपिक को कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, डीपली जो है समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या चाहते हो आप कि आज भी आपको पूरा जो भी टॉपिक है वो एकदम डीप में, एकदम एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए ना, है ना। तो अगर हाँ, तो सब लोग शांति से बैठेंगे, ठीक है, और शांति से बैठकर क्लास करेंगे। क्या
शांति से बैठेंगे और शांति से बैठकर क्लास करेंगे। ठीक है, चलो ओके, बैठोगे ना शांति से? यस सर। तो हमारा आज का टॉपिक है एसी सर्किट हैविंग आरसी। ठीक है, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, एसी सर्किट एसी सर्किट हैविंग आरसी मतलब वह सर्किट जिसके पास क्या हो, तो रसिस्टर और कैपेसिटर दोनों हो। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे एलसी सर्किट। एलसी सर्किट क्या होता है? तो एलसी सर्किट हमारा वह सर्किट जिसमें इंडक्टर और इंडक्टर और रसिस्टर ना, एलसी नहीं एलआर। ठीक है, इंडक्टर और रसिस्टर दोनों हो। क्या? वह सर्किट जिसमें इंडक्टर और रसिस्टर दोनों हो। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हम लोग आज की अपनी क्लास में देखेंगे। चलिए आइए, ठीक है, चलो आ जाओ। तो एसी सर्किट हैविंग आरसी और एलआर। आरसी मतलब रसिस्टर और कैपेसिटर, एलआर करने का मतलब इंडक्टर और रसिस्टर। फिर हम लोग देखेंगे एलसी आर सर्किट। फिर हमारा आज का ही टॉपिक होगा, आज के ही क्लास में हम लोग एल सी आर सर्किट के बारे में देखेंगे। ठीक है, फिर क्या देखेंगे? एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट क्या होता है जानते हो ना? एल मतलब होता है इंडक्टर, सी मतलब होता है कैपेसिटर, और आर मतलब क्या होता है? आर मतलब होता है, बोलो, आर मतलब होता है रसिस्टर। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक जो है आज के अपनी इस क्लास में करेंगे हम लोग। ठीक है, चले आज चले टॉपिक पे चले। मालिक सर या फिजिक्स? मालिक सर फिजिक्स फॉलोज माय ब्रदर, फिजिक्स फॉलोज। ठीक है, आ जाओ। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहां पे जो है हम आपका चैट बंद करेंगे। ठीक है, और चैट बंद के क्लास स्टार्ट करेंगे। पता है, एक बात मैं आपको बताता हूं। ठीक है, कल संडे था, आपको पता था कल संडे है। ठीक है, कल जो है कल के बारे में आपको पता होगा कि कल लगभग 5 घंटे का 15 मिनट कम था। ठीक है, 5 आवर्स का क्लास लगातार नॉन स्टॉप जो है आपके वाईटी पे मैंने लिया था। ठीक है, उससे पहले कल संडे होने के बावजूद 11th क्लास में, ठीक है, 11th क्लास में जो है भैया 2 घंटे का क्लास लिया था। ठीक है, संडे होने के बावजूद, मतलब टोटल होते हैं 7 घंटे। और आज 2 बजे से ही जो है मैं लगातार पढ़ा रहा हूं। ठीक है, कल सोचो कि 1 बजे तक क्लास चला था, फिर हम लोगों को हमने बताया था कि भाई रैपिडो, उबर वगैरह, ओला वगैरह नहीं मिलता है, हम लोग को वहां से पैदल जाना पड़ेगा। ठीक है, 6-7 किलोमीटर था, तो 6-7 किलोमीटर पैदल गए। ठीक है, 2 बजे पहुंचे घर पे होटल में। उसके बाद 2 बजे पहुंचे, देन फिर खाते पीते 3 बज गया, 3 बजे सोए। 3 बजे सोने के बाद जो है सोचो कि 11 बजे से ट्रेन था, हम लोग अमोक सर के यहाँ थे, पता है आपको, 11 बजे से ट्रेन था, उसके लिए जो है जगना पड़ा। 10 बजे जग गए भाई साहब, क्या बोले। ठीक है, मतलब नींद भी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, क्लास लेकर थक भी गए, और आते आते जो यहाँ पे 2 बजे से क्लास ले रहे हैं लगातार। सच्ची बता रहा हूं, मतलब मेरा आवाज तुम देख पा रहे होगे, आवाज जो है अच्छे से नहीं निकल पा रहा है, आवाज फंसा फंसा आपको लग रहा होगा, है ना? आवाज में मेरा जो है आवाज, मतलब जिस तरीके का आवाज निकलना चाहिए वो तरीके का आवाज नहीं निकल रहा है। यहाँ पे लग रहा है कि छिल गया है पूरा ये वाला। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई नहीं यार, आप लोग पढ़ाई करो। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, बस अच्छे से पढ़ो यार, है ना? बस अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो तुम लोग भी। अगर मास्टर मेहनत कर रहा है ना, तुमको दोगुना मेहनत करना पड़ेगा। जितना मेहनत मास्टर कर रहा है ना, उतना मेहनत आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यहाँ पे देखिए एसी सर्किट हैविंग आरसी एंड एलआर। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा एसी सर्किट हैविंग क्या भैया? एसी सर्किट हैविंग
बताओ एसी सर्किट हैविंग, बताओ बताओ, आरसी। टॉपिक दे दो, एसी सर्किट हैविंग, ठीक है, एसी सर्किट हैविंग रसिस्टर एंड कैपेसिटर, किसके किसका, तो रसिस्टर एंड कैपेसिटर, रसिस्टर एंड कैपेसिटर, कैपेसिटर, ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। क्या है, तो ये जो है हमारा आज का टॉपिक है, एसी सर्किट हैविंग रसिस्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है, क्या, एसी सर्किट हैविंग रसिस्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है, मतलब वह सर्किट जिसमें रसिस्टर होगा और कैपेसिटर होगा, ठीक है, तो अभी हम लोग ये करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, टॉपिक दे दो तुम लोग जल्दी से। आ जाओ, चैट यहां पे बंद करते हैं हम लोग और क्लास करते हैं, ठीक है। तो एसी सर्किट हैविंग रसिस्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहां पे हमारा एक रसिस्टर है, ठीक है, धीरे धीरे बोलते हैं, ठीक है, आप लोग प्लीज कॉपरेट करना, धीरे धीरे हम लोग बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा एक कैपेसिटर यहां पे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो यहां पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, साथ में इसके एक रसिस्टर भी लगा हुआ है, तो ये रसिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, कैपेसिटर और रसिस्टर, तो एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड होगा, किसके साथ, एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड होगा। तो यह जो है हमारा किसके साथ कनेक्टेड है, तो यह जो है हमारा एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है, किसके साथ गुरुजी, तो यह जो है हमारा एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है, यह हमारा एसी सोर्स है, यह हमारा एसी सोर्स है, एसी सोर्स है, तो ये हमारे एसी सोर्स से कनेक्टेड है, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा कैपेसिटर है और ये हमारा रेसिस्टर है, ठीक है, और एसी सोर्स है तो इसका ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक बातें, बताओ क्या यहां तक चीजें क्लियर है, ये हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा, क्या, इसका ईएमएफ, एसी सोर्स का ईएमएफ, ठीक है। अब यहां पे देखो कि अगर हमारा इसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है, ठीक है, और रसिस्टर का रेसिस्टेंस आर है, क्या है, रसिस्टर का रेसिस्टेंस आर है, ठीक है, तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारा एक्ससी है, ठीक है, क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारा एक्ससी है, बोलो, बोल सकते हैं। और अगर हम कहें कि इसका पोटेंशियल क्या होगा, तो हम बोलेंगे इसका पोटेंशियल वी आर हो जाएगा और इसका पोटेंशियल वीसी हो जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल फॉर कैपेसिटर एंड वी आर मतलब पोटेंशियल फॉर रेसिस्टर, ठीक है, ये वाली बात है। अब ध्यान से देखो यहां पे, सर सोचो कि हम लोग जानते हैं ना कि V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, ये चीज तो हम लोग जानते हैं कि V बराबर हम लोग का आई आर होता है ना, जानते हो ना ये चीज कि सर V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो अगर V बराबर आई आर है तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि हमारा V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट आर, बोलो लिख सकते हैं, V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट आर, लिख सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं ना। तो सर अगर तुम देखोगे तो सर ये V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट आर, तो ये मान लो ये जो V नॉट हमने लिखा, ये V नॉट किसके लिए लिख लिया, तो ये V नॉट हम लोगों ने रेसिस्टर के लिए लिखा, किसके लिए, रेसिस्टर के लिए। तो V नॉट इज इक्वल टू क्या, आई नॉट आर, ठीक है।
उसी तरीके से अगर तुम यहां पे देखो कि वी नॉट सी हमारा क्या हो जाएगा, कैपेसिटर के लिए हमारा है ना वी नॉट सी। तो अगर हम लोग देखें कि ये जो वी नॉट है, तो ये जो वी नॉट सी है ये क्या हो जाएगा, तो वी नॉट सी है तो सिंपल सा आई नॉट और इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ना, तो आई नॉट एक्स सी। क्या भैया, आई नॉट एक्स सी। बताइए यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या, यहां तक में किसी को कोई परेशानी, जल्दी बताइए, क्या यहां तक में कोई परेशानी, बोलो, क्या यहां तक में कोई दिक्कत, क्या यहां तक में कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई दुविधा? ठीक है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, चलिए, तो वी नॉट आर इज इक्वल टू आई नॉट आर हो गया। अब तुमको मन में डाउट हो रहा होगा, हमको पता है, कमेंट हम देख रहे हैं, ठीक है, कि सर ये जो वी नॉट आर ही आई नॉट आर, ठीक है, हमने बोला ना कि वी बराबर आई आर है, तो सर सबसे पहले हम लोगों ने इसके लिए लिखा, तो इसके लिए हम लोगों ने पिक वैल्यू, वी नॉट का मतलब क्या है, तो वी नॉट का मतलब है पिक वैल्यू, पिक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ठीक है, कह सकते हो क्या, पिक वैल्यू ऑफ ईएमएफ कह सकते हो, ठीक है, ये वाली बात। अब सुनो मेरी एक बात, सुनो एक मेरी बात, ठीक है, थोड़ा सा कल के क्लास में चलो, कल के क्लास में, कल वाले क्लास में, लास्ट क्लास में, किसमें, लास्ट क्लास में, सर तुमने क्या देखा है लास्ट क्लास में, तुमने एक चीज फील किया है, बताओ, तुमने एक चीज फील किया है कि हमारा करंट, मतलब जो रसिस्टर होता था, वह सर्किट जिसमें हमारा रसिस्टर होता था, उसके लिए हमारा जो करंट था वो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आया था, याद है ये चीज, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आया था, याद है ये चीज। तो इसका मतलब यह है कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में था, इसीलिए हमारा कोई भी डिफ्लेक्शन, कोई भी चेंजेस नहीं आया था, तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में था, तो करंट भी इसी में और वोल्टेज भी इसमें, तो मान के चलो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा जो है वी नॉट आर है, क्या है, वी नॉट आर है, ठीक है। लेकिन जब हमारा कैपेसिटर का केस था, कैपेसिटर, ठीक है, अगर सर्किट में कैपेसिटर था, ठीक है, तो कैपेसिटर था सर्किट में, तो करंट का क्या फॉर्मूला आया था, जल्दी बताओ, अगर सर्किट में कैपेसिटर था तो करंट का क्या फॉर्मूला आया था, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आया था ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मतलब पाई बाई टू से घट रहा था, ठीक है, तो पाई बाई टू से घट रहा था, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा था, इस डायरेक्शन में था, है ना। तो अगर तुम देखोगे थोड़ा सा, तो ये हमारा किसके लिए था, वी नॉट सी के लिए था, तो इस इन दोनों का जो रिजल्टेंट बताएगा, वी नॉट आर इधर, वी नॉट सी इधर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट बताएगा, ठीक है, यही हमारा वी नॉट होगा, बोलो हाँ या ना, वी नॉट आर और वी नॉट सी का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, वी नॉट आर उधर जा रहा है, वी नॉट सी इधर जा रहा है, तो वी नॉट जो हमारा इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट हमारा इधर होगा, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वही हमारा क्या बताएगा, वही हमारा जो है वी नॉट के बारे में बताएगा कि वी नॉट क्या है हमारा, है ना। तो हम यहां से कह सकते हैं, हम यहां से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वी नॉट बराबर क्या है, तो सर वी नॉट बराबर हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि वी नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट सी का होल स्क्वायर, क्या भैया, वी नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं, है ना, वी नॉट बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर वी नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब सुनना यहां पे, अब ध्यान से सुनना यहां पे, तो अगर हम लोग ये चीजें लिख सकते हैं,
ठीक है, तो हम लोग यहां से लिखते हैं ना कि वी नॉट बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, वी नॉट बराबर रूट अंडर वी नॉट आर कहने का मतलब आई नॉट आर का होल स्क्वायर, आई नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट सी बराबर क्या भैया, तो वी नॉट सी बराबर हमारा आई नॉट एक्स का होल स्क्वायर, क्या भैया, आई नॉट एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर तुम यहां से देखोगे कि वी नॉट बराबर क्या है, तो वी नॉट बराबर यहां से हमारा हो जाएगा आई नॉट आर का होल स्क्वायर, कहने का मतलब आई नॉट का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्स सी का स्क्वायर, मतलब आई नॉट का स्क्वायर एक्स सी का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, ये हो जाएगा। अगर तुम यहां से देखोगे कि वी नॉट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो अगर यहां पे देखो कि आई नॉट है तो आई नॉट का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो अगर कॉमन हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर तो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा। चलो, तो वी नॉट बराबर यहां से आई नॉट स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो आई नॉट बाहर निकल गया, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। बोलो अंदर में होगा ना, आई नॉट बाहर निकल जाएगा तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये चीज होगा। अब एक बात और याद रखना, एक टर्म होता है इंपीडेंस, ठीक है, इंपीडेंस याद रखना, इंपीडेंस, ठीक है। और ये जो इंपीडेंस है इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, याद रखना इस चीज को, इंपीडेंस को जेड से डिनोट करते हैं। और इंपीडेंस बराबर क्या होता है, तो वी नॉट बटा आई नॉट, क्या होता है, इंपीडेंस इज इक्वल टू वी नॉट बाई आई नॉट, ये बातें याद रखना। इंपीडेंस बराबर क्या होता है, तो इंपीडेंस इज इक्वल टू वी नॉट बटा आई नॉट, ये बात आप याद रखना। इंपीडेंस कितना होता है, तो इंपीडेंस वी नॉट बटा आई नॉट हमारा होता है, जेड इज इक्वल टू वी नॉट बटा आई नॉट। ठीक है, जेड बराबर क्या है, तो जेड बराबर वी नॉट बाई आई नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे वी नॉट निकाल चुके हैं, रख देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, आ जाओ। तो अगर पुट करेंगे तो हमारा क्या होगा, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, समझने वाली चीज है। तो जेड बराबर यहां से सर ये वी नॉट के जगह पे ये वाला वैल्यू आई नॉट इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर बटा आई नॉट से आई नॉट खत्म हो जाएगा, जेड बराबर हमारा क्या बचेगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए, तो ये इंपीडेंस फॉर किसके लिए, आरसी सर्किट, आरसी सर्किट के लिए इंपीडेंस आ गया। ठीक है, तो जेड बराबर हमारा ये होगा। अब यहां से सुनना, ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, ठीक है, एक्स सी, तो एक्स सी हमारा ये याद रखो, ये सब एमसीक्यू में आता है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो एक्स सी है, एक्स सी बराबर हम लोग जानते हैं 1/ओमेगा सी होता है। बोलो एक्स सी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा सी होता है। ठीक है, तो अगर एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी होता है तो यहां पे रख देंगे तो क्या होगा, तो अगर यहां पे हम लोग रख देंगे तो जेड बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जेड बराबर हमारा हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी 1/ओमेगा सी, मतलब 1/ओमेगा स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये चीज होगा, मतलब ओमेगा सी का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स सी का होल स्क्वायर है। तो अगर एक्स सी का होल स्क्वायर है मतलब इसका भी ओमेगा का भी स्क्वायर, सी का भी स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये हमारा इंपीडेंस हो गया, ध्यान से देखो, ये हमारा क्या हो गया, इंपीडेंस हो गया। ठीक है, अब समझना यहां पे, अब समझना, तो ये वाली बातें तो यहां पे क्लियर हो गई, क्या हो गया, ये वाली बातें तो क्लियर हो गई। अब समझना यहां पे, यहां तक कोई दिक्कत बताओ। अगर हम बोले कि यहां पे जो डिफ्लेक्शन है वो क्या होगा, तो हमेशा याद रखना कि जो हमारा tan फाई होता है, फाई से डिफ्लेक्शन को शो करते हैं। ठीक है, तो tan फाई जो होता है, जो एंगल है, ठीक है, मान के चलो हमने जो इधर बनाया ना, यहीं पे बनाया था ना, वी नॉट आर वी नॉट सी वी नॉट, तो ये जो हमारा एंगल है ना, एंगल बोले तो फाई, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो याद रखना कि जो tan फाई होता है ना, tan फाई, ये हमारा क्या होता है, एक्स सी बटे का आर होता है। क्या होता है, एक्स सी बटे का आर होता है।
tan phi इज इक्वल टू XC बटे का R होता है। तो यहीं से हम लोग फाई बराबर क्या बोलते हैं, फाई बराबर यहां से बोलते हैं tan इनवर्स XC बटे का R। ठीक है, ये चीज है, याद रहेगा, याद रहेगा। चल चैट ऑन करते हैं अब हम लोग। चैट से पहले डाउट पढ़ लेते हैं ना। सर भी नॉट आर और भी नॉट सी कैसे आया? ओ माय गॉड प्रिंस बाबू, ये प्रिंस नाम का लड़का सब बड़ी बदमाश होता है। ठीक है, बोल रहा है सर भी नॉट आर और भी नॉट सी कैसे है? भी नॉट मतलब हमने अभी अभी बताया है कि पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज का पिक वैल्यू, क्या वोल्टेज का पिक वैल्यू। तो रेसिस्टेंस भी नॉट आर मतलब रेसिस्टेंस के केस में वोल्टेज कितना है, वोल्टेज का पिक वैल्यू कितना है। भी नॉट सी मतलब कैपेसिटर के केस में वोल्टेज का पिक वैल्यू कितना है, ये मतलब हुआ। ठीक है, और भी बराबर आई आर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर भी बराबर आई आर है तो भी के जगह पे भी नॉट सी या भी नॉट आर कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये चीज है। हाई देखो हाई देखा हाई देखा हाई देखा हाई देखा हाई बबुआ का क्वेश्चन पूछ ले हो। सर यहाँ पर जो हमारा डिफर लांस है वह क्या होगा? अरे डिफर लांस है इंपीडेंस, सर समझ नहीं। इंपीडेंस देखो, जेड इंपीडेंस को बेसिकली हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इंपीडेंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बटा पिक वैल्यू ऑफ करंट। हमारा क्या कहलाता है? इंपीडेंस कहला रहा होता है। क्या कहला रहा होता है? इंपीडेंस कहला रहा होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीज है। क्लियर? बोलो। और इंपीडेंस को हमेशा जेड से डिनोट करते हैं, याद रखना। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं इंडक्टर रेसिस्टर में। ठीक है, अगले टॉपिक पे। ठीक है, आ जाओ, यहां तक क्लियर है। टॉपिक का नाम दे दो अच्छे से, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड रेसिस्टर। एसी सर्किट जो क्या कंटेन कर रहा होगा? इंडक्टर और रेसिस्टर कंटेन कर रहा होगा। एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड रेसिस्टर। इंडक्टर एंड रेसिस्टर। ठीक है, क्या भैया? एसी सर्किट जो क्या कंटेन कर रहा है? एसी सर्किट जो इंडक्टर और रेसिस्टर को कंटेन कर रहा है। क्या भैया? एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड रेसिस्टर। एसी सर्किट जो हमारे किसको कंटेन कर रहा होगा? तो एसी सर्किट जो इंडक्टर और रेसिस्टर को कंटेन करेगा। ठीक है, तो इंडक्टर रेसिस्टर, सबसे पहले यहां देखो हमारा एक इंडक्टर है। देखो ये हमारा इंडक्टर है, साथ में ये हमारा रेसिस्टर है। किसके साथ कनेक्टेड है? तो एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है। किसके साथ? एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है। ये हमारा एसी सोर्स है जिसका ईएमएफ कितना है? जिसका ईएमएफ है ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या ईएमएफ? ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, ईएमएफ। ये हमारा रेसिस्टेंस है आर, और ये हमारा इंडक्टर है जो कि एक्सएल कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? एक्सएल। एक्सएल क्या है?
तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, अगर हम बोले कि इसका हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, वीआर हो जाएगा, और इसके लिए हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, वीएल हो जाएगा, है ना, पोटेंशियल, है ना, ये चीज हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सेम चीज आप याद करो, जैसे लास्ट हमने पीछे में देखा, सेम चीज आप याद करो। क्या याद करोगे कि सर जैसे इसमें हम लोगों ने लिखा, ठीक है, उसी तरीके से हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि हमारा वी नॉट आर क्या हो जाएगा, तो सेम हमारा वी नॉट आर तो वही रहेगा आई नॉट आर। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। अगर हम बोले कि वी नॉट एल हमारा क्या हो जाएगा, तो वी नॉट एल हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। तो अगर वी नॉट एल के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, वी नॉट एल के बारे में पूछ रहा है, तो वी नॉट एल क्या हो जाएगा, बताओ वी नॉट एल कितना हो जाएगा। तो सर वी नॉट एल जो है हमारा हो जाएगा आई नॉट एक्सएल, आई नॉट एक्सएल, है ना, ये वाली बात हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे क्या था, तो हम लोग जानते हैं हमारा जो रेसिस्टेंस के लिए है, तो वी नॉट आर तो हमारा इस डायरेक्शन में होगा, है ना, वी नॉट आर तो हमारा इधर की तरफ होगा, है ना, वी नॉट आर ये हमारा, ठीक है, वी नॉट आर हमारा इधर की तरफ है। लेकिन अगर हम बोले कि यहां पे हमारा क्या है, अगर हम बोले यहां पे कि हमारा जो वी नॉट एक्सएल होगा वो इधर होगा। अब बोलोगे सर वी नॉट एक्सएल नहीं, वी नॉट एल बोलो, तो वी नॉट एल इधर होगा। क्यों इधर होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि वहां पे जो हमारा था ना आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू था, मतलब ये पाई बाई टू से बढ़ रहा है, तो पाई बाई टू से ये बढ़ रहा था। ठीक है, चलिए ये चीज, तो लीडिंग बाई पाई बाई टू ये था। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे सर इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इधर के डायरेक्शन में होगा, मतलब वी नॉट हमारा इधर के डायरेक्शन में होगा। मान के चलो ये एंगल हमारा फाई है, ये बाद में निकालेंगे, तो रिजल्टेंट हमारा वी नॉट है। ठीक है, तो अगर वी नॉट बराबर हम यहाँ पे कहें कि हमारा जो वी नॉट है वो कितना है, तो वी नॉट बराबर हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये हमारा वी नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस सर यहाँ वी नॉट एल का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा वी नॉट एल का होल स्क्वायर। सर अगर तुम यहां से देखो कि वी नॉट बराबर क्या होता है, देखो कितना आसान चीज है, कितना आसान चीज हम बता रहे हैं, है ना, कितने आसान भाषा में। सर अब वी नॉट आर हमें पता है, ये वाला आई नॉट आर, इसका वैल्यू डाल देंगे, आई नॉट आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस वी नॉट एल हमें पता है, तो सिंपल सा आई नॉट एक्सएल का होल स्क्वायर हो जाएगा। लो भैया आई नॉट एक्सएल। अब अगर ये चीज हम लोग लिख दिए तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं रूट अंडर, सर यहां पे आई नॉट का स्क्वायर आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सर यहां आई नॉट का स्क्वायर एक्स एल का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो सर अगर देखोगे यहां पे, तो यहां पे हमारा वी नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर आई नॉट, यहां पे कॉमन हो जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा ना, इन दोनों में से आई नॉट स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहां हमारा बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल, अरे यार आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, ये बचेगा। तो अगर ये बचेगा तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि वी नॉट बराबर, सर आई नॉट का स्क्वायर बाहर आएगा, तो आई नॉट बाहर आ गया, अंदर में रहेगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर, क्या भैया, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर। तो ये हमारा जेड हो जाएगा, जेड हमारा क्या है, इंपीडेंस है, और इंपीडेंस बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये वाला चीज, है ना। लेकिन फिलहाल अभी तुम देखो कि वी नॉट बराबर हमारा ये हुआ, तो इंपीडेंस हमारा जेड होता है, और जेड का तो फॉर्मूला इंपीडेंस बराबर तो हम लोग जानते हैं ना कि वी नॉट बटा आई नॉट होता है, ये चीज तो हम लोग जान गए हैं कि वोल्टेज का पीक वैल्यू बटा करंट का पीक वैल्यू, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इंपीडेंस होता है। तो इंपीडेंस हमारा वी नॉट बाई आई नॉट है, ये हम लोग जान रहे हैं। तो अगर इंपीडेंस वी नॉट बटा आई नॉट है तो हम यहां से क्या कहेंगे, वी नॉट, वी नॉट यहां पे हमें पता है, वी नॉट यहां पे है आई नॉट रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर बटा, है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर बटा आई नॉट है नीचे में, तो आई नॉट, आई नॉट से आई नॉट यहां पे कटेगा, जेड बराबर हमारा क्या बचेगा, जेड बराबर हमारा यहां पे बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर, है ना। ये हमारा क्या बचा, ये हमारा इंपीडेंस बचा, क्या बचा, ये हमारा इंपीडेंस बचा। अब यहां पे समझना, ये सब देखो घेरा, जो भी चीज हम बॉक्स में रखते हैं ना सब इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछता है,
और ये अगर पूरा थ्योरम बोले तो ये सारे जो है 2 मार्क्स में पूछते हैं। तो ये सब चीज ध्यान में रखना बाबू, ये सब चीज ध्यान में रखना, ठीक है, भूलना मत इन सब चीजों को, ठीक है। चलो, तो एक बात और, ये जो एक्सेल है, ठीक है, एक्सेल हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा क्या होता है, ओमेगा एल होता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जेड बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जेड बराबर हमारा हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल, कहने का मतलब ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो जेड बराबर यहां से हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, है ना। ये चीजें याद रखना बाबुआ, याद रखना इस बात को, ठीक है। ये वाली बात होगी। अब अगर यहां पे देखोगे तो यहां पर भी हम कह सकते हैं कि हमारा जो tan फाई है ये क्या होगा, ये हमारा एक्सएल बटे का आर है। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स एक्सएल बटे का आर। क्या, tan इनवर्स एक्सएल बटे का आर, ये हमारा हो जाएगा tan फाइव, सॉरी फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो फाई बराबर सिंपल सा tan इनवर्स एक्सएल बटे का आर। ये चीजें हो जाएंगी क्लियर यहां तक। बताओ, क्या यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर है, क्या यहां तक आपको समझ में आया, क्या यहां तक में आपको कोई दिक्कत है, जल्दी बताइए। चैट ऑन करे क्या, चैट ऑन किया जाए, चैट ऑन करते हैं ना, बताना तुम लोग यहां तक में कोई दिक्कत। फिर हम लोग चलेंगे ना एलसीआर सर्किट पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलसीआर सर्किट, 5 नंबर में आता है, 5 मार्क्स वाले सवाल में आता है, ठीक है। किसमें, 5 नंबर वाले सवाल में आता है, 5 नंबर वाले, 5 मार्क्स में, ठीक है। तो अभी हम लोग उस पे चलेंगे, तो क्लियर है सबको, यस बहुत बढ़िया, यही चीज हमें चाहिए, इजी पीजी, फिजिक्स इजी है, बहुत आसान है फिजिक्स। हाँ ये सारे टॉपिक एग्जाम में आता है, बिल्कुल एग्जाम में आता है, ये सारे टॉपिक एग्जाम में आता है भैया। अगर एग्जाम में नहीं आता तो हम क्यों पढ़ाते, सर स्टेट रैंक 1 को बुलेट दोगे ना, हाँ मेरे भाई बुलेट देंगे, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते आवाज भी सही हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, बहुत धीरे बोल रहे हैं हम। सर आप चैट क्यों बंद कर देते हैं, मुझे बात करना होता है इसीलिए बंद करते हैं, ताकि आप बात मत करो, आप पढ़ाई करो। हम चाहते हैं आप एक सफल इंसान बनो, ठीक है, इसीलिए चैट बंद करते हैं, ठीक है। हाँ, अब एक बात मैं आपको बताऊं, सर सच में फिजिक्स इजी है, हाँ यार सच में फिजिक्स इजी है, लेकिन तुम लोग अच्छे से समझोगे, अच्छे तरीके से सीखोगे तभी फिजिक्स आसान होगा, ठीक है। बस तुम लोग जो है ना क्या करना, वाईटी का पीडीएफ शेयर नहीं हुआ है, चलो मैं करवा दूंगा शेयर, ठीक है। बस तुम लोग को हम एक ही बात कहते हैं यार, बस अपने भैया पे भरोसा रखो, अपने इस भाइयों पे भरोसा रखो। अगर तुम अपने इस भाइयों पे भरोसा रखोगे ना, तुम्हें बहुत अच्छा नंबर आएगा, ठीक है, बहुत अच्छा नंबर आएगा, बहुत अच्छा। क्योंकि यार, और आपको रिवीजन करना है, बस एक काम रिवीजन करना है, रीडिंग डालना है, ठीक है, ठीक है। चलिए आइए चैट अप बंद करते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चैट बंद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक है हमारा एलसीआर सर्किट। क्या टॉपिक है, एलसीआर सर्किट, टॉपिक का नाम एलसीआर सर्किट। एल सी आर सर्किट। अच्छा एलसीआर सर्किट क्या होता है समझते हो, बोलो। हेलो ए बाबू, व्हाट्सएप टेलीग्राम सब पे फालतू में स्कंद को अमिता सुना दिए। कहाँ टेलीग्राम पे है, स्टूडेंट लोग आपका आवाज सर सुन रहा है, आप बताइए टेलीग्राम पे कहाँ डाले हैं, सर डला हुआ है सर, आप एक बार व्हाट्सएप पे कितने बजे डाले हैं, 5:06 पे, अच्छा समझ ठीक रहे है हो, सर, अब हम उसको बोल देंगे ना, वो ध्यान रखेगा सर ना। हाँ 5:06 पे। और उसको उसको बोलो आप कि
कंप्रेस करके डालने के लिए ये 250 MB के फाइल बच्चा तो नहीं डाउनलोड करेगा। ठीक है सर, मैं उसको हाँ, कंप्रेस करके डालने के लिए साथ में उसका नाम भी चेंज नहीं किया है, नाम भी जो PDF का सेव होता है वैसे ही डाल दिया है। तो ये सब चीज ध्यान रखने के लिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे भी डालने के लिए, ताकि स्टूडेंट को आसानी से मिले। ठीक है सर, ठीक है। ठीक, चलिए बच्चा, तो अभी अभी मैंने बोल दिया कि टेलीग्राम पे डलवा देने के लिए, डल जाएगा। ठीक है। LCR सर्किट क्या होता है? तो LCR सर्किट होता है L फॉर इंडक्टर, C फॉर कैपेसिटर, R फॉर रेसिस्टर। ठीक है, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टर, ये चीज है। तो वैसा सर्किट जिसमें ये तीनों रहेगा, इंडक्टर भी रहेगा, कैपेसिटर भी रहेगा, रेसिस्टर भी रहेगा। इस चीज को अच्छे समझना, दिमाग खोल के समझना, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। ठीक है, देखो हमारा सर्किट है जिसमें हमारा क्या है, ये तीनों चीज है। ठीक है, हमारा सर्किट है जिसमें हमारा इंडक्टर है, कैपेसिटर है और रेसिस्टर है, LCR। तो L पहले बना लेते हैं, तो आ जाओ। ये हमारा इंडक्टर हो गया। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर हो गया, ये हमारा रेसिस्टर हो गया। दो, ठीक है, क्या है? तो सर ये हमारा इंडक्टर है। इंडक्टर बोले तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस XL हो जाएगा, इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC हो जाएगा, इसका रेसिस्टेंस R रहेगा। ये बात तो हमें पता ही है। ये किस सोर्स के साथ कनेक्टेड है? तो यह जो है AC सोर्स के साथ कनेक्टेड है। AC सोर्स के साथ, किससे? AC सोर्स के साथ कनेक्टेड है। ये लो, इस AC सोर्स का जो EMF है, AC सोर्स का EMF क्या हो जाएगा? AC सोर्स का EMF हो जाएगा E0 sin ओमेगा टी। क्या हो जाएगा? AC सोर्स का EMF जो है E0 sin ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, AC सोर्स का जो EMF है वो क्या हो जाएगा? तो AC सोर्स का EMF E0 sin ओमेगा टी। क्लियर? बताओ, क्या यहां तक क्लियर है? बताइए, यहां तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसमें ध्यान से समझना, हमारा रेसिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है ना? रेसिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो रेसिस्टेंस में अगर देखोगे तो हमारा करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होता है। ठीक है, ये मान लो करंट का है तो वोल्टेज भी हमारा इसी फेज में होगा। ठीक है, तो करंट हमारा जिस फेज में होगा, ठीक है, तो करंट मान लो ये हमारा I0 जिस फेज में होगा। ठीक है, तो जिस फेज में हमारा करंट होगा उसी फेज में हमारा क्या होगा? वोल्टेज भी होगा। वोल्टेज क्या है? V0 R है। क्या है? V0 R है। ठीक है, अगर हम लोग देखिए कि हमारा कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटर केस में, तो करंट से क्या होता है? साइन ओमेगा टी माइनस π/2 होता है ना? तो अगर हमारा करंट इस फेज में है तो हमारा जो वोल्टेज होगा V0C वो हमारा इधर होगा। ठीक है, लेकिन सेम हमारा किस में? सेम हमारा जो है इंडक्टेंस के केस में, अगर यहां इधर हमारा करंट है तो ये हमारा π/2 से लीड कर रहा होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? V0 L हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V0 L हो जाएगा। बोलो, यहां तक में कोई दिक्कत? बताइए, यहां तक में कोई प्रॉब्लम, यहां तक में कोई कष्ट, कोई दुख, तो कोई दुविधा? कोई दुख कोई दुविधा नहीं। ठीक है, ये वाली बात। ठीक है, और अगर सारे इन सब के वोल्टेज को मिलाए, अगर हम एक उधर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है वोल्टेज, तो अगर इन सबको मिलाए तो कुछ ऐसा निकलेगा ना, एक इधर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो हमारा V0 R ये हो गया। ठीक है, ये हमारा V0 C हो गया, V0 C। ये हमारा V0 L हो गया, V0 L हो गया। ठीक है, ये वाली बात है। ठीक है, इधर जा रहा है। अब समझना,
अगर यहां पे रिजल्टेंट निकालना है, थोड़ा सा समझना, रिजल्टेंट अगर निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सर यहां पे सिंपल दिख रहा है कि V नॉट एल जो है ये हमारा पॉजिटिव है, V नॉट सी निगेटिव है ना। देखिए तो हम लोग यहाँ पे सिंपल कह सकते हैं, यहाँ पे अगर तुम सोचने वाली बात है, थोड़ा सा सोचो कि हमारा जो V नॉट एल है, ठीक है, ये हमारा ग्रेटर होगा किससे? V नॉट सी से। बोलो ये सोचने वाली बात है कि नहीं कि V नॉट एल जो है ये हमारा बड़ा होगा किससे? V नॉट सी से। बताइए क्या ये सोचने वाली बात है कि नहीं है कि V नॉट एल इज ग्रेटर देन V नॉट सी? V नॉट एल जो है V नॉट सी से बड़ा होगा, मान सकते हैं ना कि सर ये जो हमारा V नॉट एल है ये V नॉट सी से बड़ा है। अच्छे समझना तभी समझ में आएगा। ध्यान से सब लोग यहाँ पे लेक्चर पे ध्यान लगा दो, क्योंकि लेक्चर पे ध्यान लगाओगे तभी समझ में आएगा। तो V नॉट एल जो है हमारे V नॉट सी से बड़ा है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, चलो ठीक है V नॉट आर तो इस डायरेक्शन में है, अगर मान लो, सुनो, V नॉट आर तो हमारा इस दिशा में है, ठीक है भैया, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, किसमें? इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर मान लो हम लोग इस डायरेक्शन में लेना चाहें तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि ये हमारा V नॉट आर है, ठीक है, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? तो सिंपल सा हम लोग इसको बोलें कि ये हमारा क्या है? V नॉट एल माइनस V नॉट सी है। ये हमारा, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये हमारा क्या है? तो ये जो है इधर वाले को, ठीक है, हम लोग मान के चलो, हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर कोई चीज इधर जा रहा है वेक्टर के फॉर्म में और कोई इधर जा रहा है, ठीक है, तो अगर हमें सेम डायरेक्शन में लिखना होता है तो माइनस कर देते हैं, है ना। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो हम लोग अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस, अगर इस वेक्टर को उधर ले जाना है तो माइनस भी वेक्टर लगा देंगे, तो ये भी हमारा उधर की दिशा में हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सा यहां पे अगर इधर की तरफ है तो इसमें माइनस लगा देंगे तो ये भी उधर की दिशा में हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि V नॉट एल, इधर वाले लाइन को, कि V नॉट एल माइनस V नॉट सी है। बोलो V नॉट सी में माइनस लगा दिए, बोलो लिख सकते हैं? बताइए ये चीज बताओ क्लियर हुआ? ये वाला जो लाइन हमने लिखा, जल्दी से क्लियर हुआ क्या? सब लोग बताओ, आया क्या समझ? घुसा क्या दिमाग में? गया क्या दिमाग में? क्लियर है ना? लिख सकते हैं ना वेक्टर में, जैसे मैंने सिखाया था उस हिसाब से? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हम लोग आगे चलते हैं, चले आगे। यस मालिक, यस, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। चलिए तो अब यहां पे चैट बंद करते हैं हम, ठीक है। चलिए अब देखिएगा ध्यान से। तो सर इसका जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा? इधर की दिशा में। एंगल हमारा पाई यहां बन रहा होगा, तो V नॉट हमारा इधर की दिशा में हो जाएगा, है ना। सर ये हमारा V नॉट आर है, ये हमारा V नॉट एल माइनस V नॉट सी है। तो हम लोग कह सकते हैं यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा V नॉट होगा, जो हमारा V नॉट होगा, ये V नॉट बराबर क्या है? तो V नॉट इज इक्वल टू हमारा क्या है? रूट अंडर सिंपल सा V नॉट आर, V नॉट आर का होल स्क्वायर। कौन है? आते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? यहां पे हमारा V नॉट हो जाएगा, और V नॉट बराबर हमारा क्या हो जाएगा? यहां हमारा V नॉट आर है, तो V नॉट आर का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, इधर हमारा क्या है? ये चीज है, तो इधर हम लोग ये लिख देंगे कि V नॉट एल माइनस V नॉट सी का होल स्क्वायर। यही ना होगा रिजल्टेंट? अरे भाई रिजल्टेंट यही ना होगा कि सर ये वाला इधर वाले लाइन का स्क्वायर माइनस इधर वाले लाइन का स्क्वायर, ये वाला चीज। बोलो प्लस होता है, बहुत बढ़िया सर, यहां प्लस होता है, ठीक है, रूट अंडर, है ना। अब ये चीज समझ में नहीं आएगा, जैसे सर सोचो यहां पे हम लोगों ने लिखा है ना कि V नॉट बराबर V नॉट आर का स्क्वायर प्लस V नॉट एल का स्क्वायर, है ना। तो V नॉट आर इधर था, V नॉट एल इधर था, तो इधर वाले का स्क्वायर प्लस इधर वाले का स्क्वायर। तो वैसे ही हम लोग यहां पर भी लिख रहे हैं ना कि इधर वाले का स्क्वायर, इधर हमारा V नॉट आर है तो यहाँ पे V नॉट आर का स्क्वायर लिखे, देखो लिख रहे हैं ना,
उसी तरीके से यहां पे हमारा इधर वाले लाइन में हमारा वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी है, तो वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का होल स्क्वायर, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी और इस पूरे का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब हम लोग तोड़ते हैं, अब हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। करेंट वगैरह भी ले सकते थे बट डायरेक्ट बन जाएगा, करेंट का कोई सीन यहां पे नहीं है, ठीक है। करंट वगैरह भी ले सकते थे, ठीक है। अब यहां पे समझना, चलो ये लाइन लिख लिए, करंट वाला लिख ही लेते हैं कि अगर हम लोग बोले कि सर वी नॉट आर हमारा कितना है, तो हम कहेंगे ना कि वी नॉट आर हमारा आई नॉट आर है, ठीक है। उसी तरीके से सर हमारा वी नॉट एल कितना है, तो वी नॉट एल हमारा आई नॉट एक्सएल है, और वी नॉट सी हमारा कितना है सर, तो वी नॉट सी हमारा आई नॉट एक्स सी है ना। तो बस ये जो तीनों वैल्यू आया, तो यहाँ पे वी नॉट आर है, वी नॉट एल है, वी नॉट सी है, सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो हम लोग यहाँ पे वी नॉट बराबर बोलेंगे कि वी नॉट इज इक्वल टू हमारा क्या है, तो वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट आर का होल स्क्वायर, तो वी नॉट आर का होल स्क्वायर कहने का मतलब आई नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट एल माइनस वी नॉट एक्स सी का होल स्क्वायर, तो वी नॉट एल कहने का मतलब आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्स सी का होल स्क्वायर, ये चीज, ठीक है, क्लियर। अब समझना, तो यहां से हमारा क्या बचेगा, वी नॉट बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहां से हम लोग वी नॉट बराबर लिख सकते हैं, ध्यान से देखो क्या लिख सकते हैं सर, यहां पे इसको तोड़ दो ना, आई नॉट स्क्वायर, ठीक है, तो आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब आई नॉट एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब आई नॉट एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब आई नॉट स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस टू ए बी, टू ए कितना है, ए है हमारा आई नॉट एक्सएल गुना बी कितना है, तो बी है हमारा आई नॉट एक्स सी, तो आई नॉट एक्स सी ये हमारा हो गया, ठीक है। अब यहां से हम लोग देखें तो वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट बराबर यहां से हो जाएगा हमारा आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर एक्सएल का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस आई नॉट स्क्वायर एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ध्यान से देखो यहां पे आई नॉट गुना आई नॉट है, तो टू आई नॉट स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्स सी, सॉरी एक्सएल गुना एक्स सी, एक्सएल गुना एक्स सी है ना, एक्सएल गुना एक्स सी, आई नॉट स्क्वायर हो गया, ठीक है। समझो सब में आई नॉट स्क्वायर है, तो आई नॉट स्क्वायर तो यहां से बाहर निकल जाएगा। देखो ये कैलकुलेशन है, मैथ्स है, बोलोगे सर नहीं समझ में आया तो बड़ा मार मारेंगे। क्लास 9वां का, क्लास 8वां का, 10वां का मैथ्स है कि सर सबको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, उस पे तोड़ रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, मैथ्स है ये, फिजिक्स नहीं है, ये मैथ्स है, ठीक है। तो वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा सर, देखो सब में आई नॉट का होल स्क्वायर है ना, यहां भी आई नॉट का स्क्वायर है, यहां भी आई नॉट का स्क्वायर, यहां भी आई नॉट का स्क्वायर, यहां भी आई नॉट का स्क्वायर, तो आई नॉट का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो आई नॉट हो जाएगा, है ना, रूट के बाहर अगर आई नॉट का स्क्वायर निकलेगा तो आई नॉट हो जाएगा। सर यहां आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस सर यहां पे क्या बचेगा, एक्सएल का होल स्क्वायर, एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस 2xl गुना एक्ससी, अच्छा माइनस है, चलो माइनस माइनस 2xl गुना एक्ससी ये बचेगा, ठीक है। अब यहां से हम लोग कह सकते हैं कि वी नॉट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो वी नॉट बराबर आई नॉट गुना, सर यहां आर स्क्वायर तो रहने दो, सर ये वाली चीज को देखो बस इतने को, ठीक है, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसा है ना, एक्सएल एक्सी, यहां पे एक्सएल एक्सी है तो प्लस है बीच में तो प्लस, सर इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए के जगह पे एक्सएल, बी के जगह पे एक्ससी, तो एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर अपन लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। चलिए ये वाली बातें क्लियर, ठीक है। अब हम लोग इंपीडेंस जानते हैं, इंपीडेंस का फॉर्मूला वही वी नॉट बटा आई नॉट, क्या भैया, वी नॉट बटा आई नॉट, ठीक है। वी नॉट का वैल्यू यहां पे हो गया, तो जेड बराबर वी नॉट का वैल्यू क्या है, वी नॉट का वैल्यू आई नॉट इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर बटा आई नॉट, बटा आई नॉट।
आई नॉट से आई नॉट खत्म, जेड बराबर हमारा क्या बचेगा, जेड बराबर हमारा बचेगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, यही बचेगा। तो ये हमारा इंपीडेंस आ जाएगा, याद रखिएगा एलसीआर सर्किट के लिए इंपीडेंस इतना आ जाएगा, ठीक है, याद रखिए एलसीआर सर्किट के लिए इंपीडेंस इतना आ जाएगा। अब यहां से हम लोग एक्सएल का वैल्यू जानते हैं, ठीक है, अरे हाँ। यहां से हम लोग एक्सएल बराबर जानते हैं कि एक्सएल हमारा क्या होता है, तो एक्सएल हमारा ओमेगा एल होता है, एक्ससी का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/ओमेगा सी होता है। तो सर बस यहां पे रख दो ना, ठीक है। तो जेड बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जेड बराबर यहां से हमारा हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का वैल्यू ओमेगा, है ना। सर देखो एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा। तो ये भी हमारा इंपीडेंस ही हुआ, ठीक है। तो देखो दोनों को हम इसको भी रखे हैं बॉक्स में तो ये भी इंपीडेंस ही है, इसको भी बॉक्स में रखे तो ये भी इंपीडेंस है, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में है ये, ठीक है, ये चीजें हो गया। अब यहां से अगर tan फाई हम लोग बोले कि tan फाई हमारा क्या हो जाएगा, तो tan फाई बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी, है ना, ऊपर में एक्सएल माइनस एक्स सी है ना, तो एक्सएल माइनस एक्स सी बटे का आर, ये हमारा tan फाई हो जाएगा। तो फाई बराबर यहां से क्या होगा, तो फाई बराबर हो जाएगा यहां से tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी बटे का आर, क्या होगा tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी बटे का आर, ये चीजें याद रखना, ठीक है। ये हमारा एलसीआर सर्किट के लिए हो जाएगा, किसके लिए, ये हमारा एलसीआर सर्किट के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात और समझो, एलसीआर सर्किट यहां पे कंप्लीट होता है, ठीक है, लेकिन लेकिन अगली क्लास में हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है, अभी और क्लास चलेगा, ठीक है। जब मैंने सिलेबस देखा, तो जब हम लोग सिलेबस देखे ना, तो सिलेबस देखने के बाद पता चला कि ये चैप्टर थोड़ा सा और लंबा है, क्योंकि इस चैप्टर में सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हमें लगा था कि ये चैप्टर 5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो नया एनसीईआरटी है, तो नया एनसीईआरटी में सिलेबस कम है, तो इस अकॉर्डिंग हमने नया एनसीईआरटी देख लिया था। बट जब हमने आपके बोर्ड एग्जाम का सिलेबस देखा, ठीक है, आपका बोर्ड एग्जाम एनसीईआरटी को फॉलो करता है, सब लोग जानते हैं, लेकिन जब आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन देखा, पीवाईक्यू जब देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा, तो हमने देखा कि भैया आपको ट्रांसफॉर्मर भी पूछ रखा है, क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस भी पूछ रखा है, तो ये सारी चीजें करवानी पड़ेगी, है ना, ये सारा चीजें करवाना पड़ेगा। तो इसीलिए इसीलिए अभी ये चैप्टर थोड़ा सा और चलेगा, ठीक है। अच्छा रुको, एगो कॉल आ रहा है, हेलो। Hello student. Here, notes incomplete. Forgetting formulas before test? The Freedom Sales solves every class 9 and 10th problem with PW CBSE English Infinity. भाई Catch साहब up with Khazana. Cleared up. हम ही को फोन कर रहा है, मास्टर को फोन करता है, फट गधा कहीं का। चलिए तो चैट ऑन कर देते हैं मेरे बबुआ, आ जाओ बाबू, चैट ऑन कर देते हैं। तो ये लो, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से, ठीक है। अब तुम्हारा काम क्या है, अब छोटा सा काम है तुम्हारा, पता है, छोटा सा काम, हमेशा काम छोटा होना चाहिए, फल बड़ा होना चाहिए, स्मार्ट वर्क। छोटा सा काम है, नोट्स बना लेना, दूसरा काम रीडिंग डालना, नोट्स बनाने के बाद रीडिंग डालना, जिसको हम लोग रिवीजन भी कहते हैं, ठीक है, रिवीजन भी कहते हैं, ये काम कर लेना, ठीक है। साथ में क्या करना है, साथ में अटेंडेंस बना देना है। अटेंडेंस का मतलब जानते हो बाबू, अटेंडेंस का क्या मतलब होता है, अटेंडेंस का क्या मतलब होता है, और पढ़ाइए सर, और पढ़ाएंगे तो ऊपर ऊपर, अभी तक तो समझ में आ गया ना सब, ठीक है, अभी तक तो तुम लोग को समझ में आ गया ना सब, अब और पढ़ाएंगे ना एक्स्ट्रा तो तुम्हारे माथा के ऊपर से जाएगा, कहां से जाएगा, माथा के ऊपर से जाएगा, इसीलिए अब नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, इसीलिए अब नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है।
अंजलि बाबू इसमें कोई भी डायग्राम के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है अंजलि बाबू, इसमें डायग्राम के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। यस वेरी गुड, तो अटेंडेंस आप लोग बना लेना सब लोग। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। एक बच्चा कुछ लिख रहा था सर, इसमें फोर्थ लाइन में रूट कैसे आया, प्लीज टेल मी सर। फोर्थ लाइन में रूट, फोर्थ लाइन में रूट, चौथे लाइन में रूट, ये वाला अभी अभी हम समझाया नहीं था। फोर्थ लाइन में कहा इधर ना लिख लिए थे, चौथा लाइन कहा हम तो इधर ही लिख लिए थे। हाई वाला चीज देखो ना, इसको उठा के यहां डाल दिए हैं, फोर्थ लाइन में रूट थोड़े लगाए हैं भाई, इसको उठाए हैं यहां डाल दिए हैं, यही काम किए हैं, है ना। देखो यहाँ पे वी नॉट, यहाँ वी नॉट आर स्क्वायर प्लस वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का होल स्क्वायर, देखो वही तो है, वही तो है ना। वी नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर आई नॉट आर का होल स्क्वायर, मतलब वी नॉट आर का वैल्यू, वी नॉट आर का वैल्यू देखो यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस है तो देखो यहाँ पर भी प्लस है, फिर यहाँ वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी है तो वी नॉट एल का वैल्यू माइनस वी नॉट सी का वैल्यू, उसका होल स्क्वायर, इस तरीके से किया। समझो समझो, हम इसीलिए बोलते हैं नोट्स बना लेना, नोट्स बनाने के बाद रीडिंग डालना, रीडिंग डालोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि नीचे में अगर कोई स्टेप है वो कैसे आया है, तो ऊपर वाले स्टेप को देखकर, ठीक है ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए सर आपका पढ़ाया हुआ अच्छे समझ में आ जाता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो बाबू, तो अब अच्छे से जाओ, रिवीजन करो, रीडिंग डालो, नोट्स बनाओ। मिलेंगे अब हम लोग कल के क्लास में। कल हम लोग और भी इसमें पढ़ेंगे चीजों को, बहुत डिटेल में और भी जाएंगे। और एक बात और समझ के चलो कि अटेंडेंस बार बार कह रहे हैं बनाना इंपॉर्टेंट है, अटेंडेंस बनाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बोले 1 घंटा 30 मिनट, बाबू 1 घंटा 30 मिनट में भी पढ़ोगे ना, देखो लोग आपको पढ़ाते होंगे 1.5 घंटा, ठीक है, बकैती के साथ। आपने मेरे क्लास में बकैती देखा है? हाँ? आपने मेरा क्लास किया है, क्या आपने मेरे क्लास में बकैती देखा है? पूरा क्लास में बकैती नहीं ना हुआ है, सिर्फ पढ़ाए हैं, वो भी एक एक लाइन लिख लिख के, हर एक पॉइंट लिख लिख के। बोले हैं ना कि हम जो चैप्टर थ्योरेटिकल नहीं है, जो चैप्टर लिख लिख के पढ़ाने वाला है, उन सबको लिख लिख के पढ़ाएंगे। पढ़ाए ना लिख लिख के, तो वही चीज है। मेरे क्लास में बकैती नहीं मिलेगा, मेरे क्लास में सिर्फ और सिर्फ कंटेंट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मालिक सर बोलते हो ना, तो मालिक सर नहीं, यहाँ पे कंटेंट मालिक है, ठीक है। फिजिक्स में कंटेंट ही मालिक है, तो जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं ना, वो दी बेस्ट कंटेंट है, कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए, तो मिलते हैं अब हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, मेरे कुचू पुचू, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। क्या करिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, बढ़िया। हाँ, केमिस्ट्री जो है बड़ा, केमिस्ट्री जो है ना, वो एक क्या है कि हार्ड सिलेबस है, केमिस्ट्री हार्ड होता है ना बाबू, केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा भारी होता है, तो इसीलिए सर को 1.5 घंटा पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, समझ रहे हो, ये वाली बात है, ठीक है। एलसी सर्किट नहीं होता है, एलसी सर्किट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बाय बाय एवरीवन, बाय बाय बच्चा पार्टी, उठा पटक बाय बाय मेरे कुचू पुचू, बाय बाय।